अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल और महाराष्ट्र समेत मुल्क के 25 से ज़्यादा रियासतों में बारिश हो रही है। मुंबई के पालघर के वसई इलाके में चाशुम्बे को लैंडस्लाइड में कई लोगों के दबे होने की खबर है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से अगले 4 दिन तक छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अंदेशा है। बारिश से सबसे ज़्यादा मुतासिर गुजरात और महाराष्ट्र हैं। मंगल के रोज पूरे मुल्क में 290 बारिश हुई थी। मुल्क के कई ज़िले ऐसे भी हैं जहां अभी तक बारिश बिल्कुल नहीं हुई, वो बारिश के लिए तरस रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क में अब तक औसत से 9% ज़ायद बारिश हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में इंतजामिया की जानिब से की गई बुलडोजर कार्रवाई पर चाशुम्बे के रोज सुप्रीम कोर्ट में समाअत की गई। इस दौरान अर्जी गुजार ने बुलडोजर के जरिए की जाने वाली इंतजामी कार्रवाई पर रोक लगाने का मुतालबा किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। अदालत उस्मा ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म करने के अमल में उमूमी पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। अब इस मामले की अगली समाअत 10 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के अलावा दीगर रियासतों में की गई इंतजामी कार्रवाई के ताल्लुक से दर्ज की गई अर्जियों पर भी समाअत की। अब इस मामले में अगली समाअत 10 अगस्त को की जाएगी। गुजरात और मध्य प्रदेश को भी नोटिस जारी किए गए हैं। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे कानपुर इंतजामिया की जानिब से, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यूपी हुकूमत की जानिब से पेश हुए। अर्जी गुजार की पैरवी एडवोकेट दुष्यंत दुबे कर रहे हैं। अर्जी गुजार की जानिब से पेश हुए वकील ने कहा कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में मुलजिम का घर गिराया गया, ये बंद होना चाहिए। इस मामले में तफसीली समाअत की जरूरत है। उधर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ मकामात पर इंतजामी कार्रवाई हुई है, लेकिन उसूलों के मुताबिक तशद्दुद से कबल ही कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई थी। इस मामले को सनसनीखेज ना बनाया जाए। समाअत के दौरान वकील दुबे ने इल्ज़ाम आयद किया कि एक तबके के लोगों की शिनाख्त करके निशाना बनाया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने एतराज़ जाहिर करते हुए कहा कि तमाम हिंदुस्तानियों का एक ही तबका है। दुबे ने कहा कि आप देखेंगे दिल्ली में पूरा सैनिक फार्म गैर कानूनी है, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई। दुबे ने कहा कि आप रोक लगाने का हुक्म जारी करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 10 अगस्त को मामले की समाअत की जाएगी। इससे कबल 8 अगस्त को तमाम फरीकैन अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। जस्टिस BR गोई ने कहा कि नगर निगम के ओहदेदारान की कार्रवाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट हिजाब पर पाबंदी के कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली मुतअद्दिद अर्जियों पर समाअत करने के लिए रजामंद हो गया। उन अर्जियों पर अगले हफ्ते समाअत की जाएगी। ख्याल रहे कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें कमरे जमात यानी क्लासरूम में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि मामला अगले हफ्ते माकूल बेंच के सामने लिस्ट किया जाएगा। श्रीलंका में हंगामी सूरत हाल का ऐलान किए जाने के बाद मुश्तइल
मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म के दफ्तर का मुहासरा कर लिया। पुलिस मुजाहिरीन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है, लेकिन वो बेकाबू हो गए हैं। इत्तला है कि कुछ मुजाहिरीन वज़ीर आज़म के दफ्तर में दाखिल हो गए हैं। उधर सैकड़ों मुजाहिरीन ने श्रीलंका के सरकारी टीवी पर धावा बोल दिया और कुछ मुजाहिरीन बाकायदा कौम से खिताब करने लगे, जिसके बाद सरकारी टीवी से होने वाले नशरियात को बंद कर दिया गया। दरिया असरा मगरबी सूबे में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। ख्याल है कि मंगल को देर रात श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे मालदीव के लिए फरार हो गए थे, जिसकी इत्तला मौसूल होने के साथ ही अवाम का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा और मुल्क भर में मुजाहरे फूट पड़े। बाद श्रीलंकन पार्लियामेंट के स्पीकर महिंद्रायप्पा आबे वर्धना ने ऐलान किया कि श्रीलंका के वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे को कारगुजार सदर मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि गोटाबाया आज ही अपना इस्तीफा पेश कर देंगे और नए सदर का इंतखाब 20 अगस्त को होगा। मुजाहिरीन रानिल विक्रमासिंघे के भी इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम विक्रमासिंघे कुल जमाती इजलास के दौरान पहले ही अपना इस्तीफा पेश कर चुके हैं। हालात के पेश नज़र अमरीकी सिफारत खाने ने एहतियात के तौर पर अपनी खिदमात को 2 दिनों के लिए मुअत्तल रखने का ऐलान किया है। सदर गोटाबाया राजपक्षे ने वादा किया था कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे, लेकिन गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र इस्तीफे से कबल ही वो मुल्क से फरार हो गए। इससे कबल श्रीलंका में 6 मई को तारीख के बदतरीन माशी बहरान और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के पेश नज़र 2 हफ्तों तक इमरजेंसी का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में हुकूमत ने हालात में बेहतरी देखकर 21 मई को इमरजेंसी को ख़त्म कर दिया था। श्रीलंका में जारी बहरान और मुजाहरों के बीच सरकारी टीवी चैनल रूपा वाहिनी के स्टूडियो पर कब्जा कर लिया गया था। इसके बाद लाइव टीवी पर एक मुजाहिर ने कहा कि जब तक ये एहतजाज उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि मुल्क के सदर और दीगर ओहदेदार इस्तीफ़ा नहीं देते और जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते। हालांकि बाद में मुजाहिरीन ने एक बयान जारी करके कहा कि
कौमी टीवी पर कब्जा नहीं किया गया था। हम रूपा वाहिनी कॉरपोरेशन के अहदेदारों से बात करने के बाद स्टूडियो में दाखिल हुए थे। मुजाहिरीन का दावा है कि मुजाहिरीन ने अपने ख्यालात लोगों के सामने रखने के लिए 15 मिनट स्क्रीन टाइम वहां से लिया था। कोलंबो श्रीलंका में हिंदुस्तान का हाई कमीशन ने अपने एक बयान में उन मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद की है जिनमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने श्रीलंका के सदर को मुल्क से फरार होने में मदद की। बयान में कहा गया कि हिंदुस्तानी हाई कमीशन इस तरह की बेबुनियाद और कयास आराई पर मबनी मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद करता है कि हिंदुस्तान ने हाल ही में श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे के श्रीलंका से बाहर सफर की सहूलत फराहम की। मुल्क में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त मिलेगा। चारशुबे को कैबिनेट ने इस तजवीज़ को मंजूरी दे दी। सभी सरकारी अस्पतालों में 15 जुलाई से बूस्टर या प्रिकॉशन डोज लगवाया जा सकेगा। हालांकि फ्री डोज अगले 75 दिन के लिए ही मौजूद रहेगा। अभी मुल्क में कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मुफ्त है, जबकि बूस्टर डोज के लिए पेमेंट करना होता है। इधर मुल्क में मंगल के रोज 16,107 नए कोरोना केसेस सामने आए। ये पिछले दिन के मुकाबले में 5,392 ज़्यादा है। इस दौरान अमवात की तादाद भी 17 से बढ़कर 45 हो गई है। एक्टिव मरीजों की तादाद 1,31,590 है। पीर के रोज यह आंकड़ा 1,30,456 था। ठीक होने वालों की तादाद 15,070 दर्ज की गई। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण पिछले 2 वर्षों में मार्च 2020 से लेकर अब तक दुनिया भर में कोविड-19 पैंडेमिक एक बड़ा चिंता का विषय है। भारत दुनिया के शायद ही कोई दूसरा देश ऐसा हो जिसने अब तक 199 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन करने का काम किया है। और एग्जैक्ट फिगर कहूँ तो 199 करोड़ 60,000 के लगभग अब तक वैक्सीनेशन हुआ है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और ये सारा अधिकतर इसमें जितना भी सरकारी जगह पर हुआ सारा मुफ्त में वैक्सीन अब तक लगाने का काम किया गया है। भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है और आज़ादी के अमृत काल के अवसर पर एक कॉल ये भी ली गई, एक निर्णय लिया गया है कि 15 जुलाई 2022 से लेकर अगले 75 दिन तक, यानी कि 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक देश के 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी नागरिक होंगे उनको बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। इससे जहां एक और उनको सुरक्षा भी मिलेगी। पहले भी कुछ लोगों ने लगाया लेकिन वो शुल्क के साथ सशुल्क लिया जाता था, प्राइवेट क्षेत्रों में भी लगता था, लेकिन इससे पहले जो मुफ्त था वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, कोविड वॉरियर्स थे या फिर 60 साल से ज़्यादा के जो नागरिक थे उनके लिए था। अब इसको 18 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए साफ कर दिया है कि बिल्कुल मुफ्त बूस्टर डोज अब आप लगवा सकते हो और इस सभी सरकारी केंद्रों पर जगह जगह पर उपलब्ध होगा। तो मेरा आप सभी मीडिया के मित्रों से निवेदन विशेष तौर पर रहेगा कि कोविड-19 पैंडेमिक में भी आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब देश और दुनिया भी संकट से जूझ रही थी तो आपने फील्ड में जाकर जिस तरह से रिपोर्टिंग। अशोक स्तून के शेरों के साइज और उनके चेहरों के तासुरात पर शुरू होने वाला शोर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग ज्यादा दहाड़ रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ जहां ये सवाल कर रहा है कि ऐसी तकरीब में सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया को क्यों नहीं बुलाया गया, वहीं बरसर इख्तिदार जमात हिज़्ब इख्तिलाफ को अपना निशाना बना रही है। इसके अलावा अशोक स्तून पर बने शेरों के चेहरों के तासुरात पर ज़बरदस्त बहस छिड़ गई है और अब तो तारीख के औराक देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इख्तिदार के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान ज़बानी जंग जारी है। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौ तामीर शुदा पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे पर नस्ब अशोक स्तून के शेरों की नकल की नकाब कुशाई की। जैसा कि तवक्को थी कि मीडिया में भी इसकी बड़े पैमाने पर तशहीर की गई और तस्वीर मंजर आम पर आ गई। पहले तो ये झगड़ा हुआ कि बुद्ध मत के मानने वाले अशोका स्तून की नकल की नकाब कुशाई के मौके पर वैदिक रिवायात के मुताबिक पूजा क्यों की गई, लेकिन असल मसला या तनाज़ा इस स्तून के शेरों के तासुरात पर शुरू हुआ। मुख्तलिफ जावियों से ली गई तस्वीर सामने आने लगी और दावे होने लगे कि इन शेरों के तासुरात जारिहाना हैं। ये वो तासुरात नहीं है जो असल अशोका स्तून में है। तनाज़ा बढ़ने लगा और सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल का तूफान आ गया।
अपोजिशन लीडर भी इसमें कूद पड़े और बहुत से लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस नकल की शक्ल अशोक की लाट के पुरसुकून शेरों के मुकाबले में जारहाना है। कुछ ने उन्हें हटाने का मुतालबा किया तो कुछ ने कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। जवाबात भी सामने आने लगे। जाहिर के इख्तिदार के हामी इस मामले पर हर उस अमल का दिफा करते हैं जिसमें हुकूमत या वज़ीर आज़म का नाम जुड़ा हो। ताज़ा तरीन रद्द-ए-अमल का इज़हार फिल्म अदाकार अनुपम खेर ने किया। ट्विटर पर शेरों की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अरे भाई, शेर के दांत होंगे तो दिखाएगा भी, आखिर आज़ाद हिंदुस्तान का शेर है, अगर जरूरत पड़ी तो काट भी सकता है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी शीला भट्ट ने भी इस मामले पर अपनी राय दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सारनाथ के खंडरात की तस्वीर शेयर की और लिखा कि 2.15 मीटर यानी 7 फीट की ऊंचाई वाला ये सुतून 1905 का है और असली है। इस तस्वीर में अशोक का सुतून भी नजर आ रहा है। दावा किया जाता है कि असल सुतून है, या जिसे आम लोग अशोक की लाट कहते हैं। वैसे इस तस्वीर पर कई लोगों ने लिखा कि अब ये सुतून सारनाथ म्यूजियम की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। इस तनाज़े में सबसे ज्यादा आवाज़ सहाफ़ी दिलीप मंडल की है, जिन्होंने दलितों के मसाइल को भरपूर तरीके से उठाया। उन्होंने पहले ही दिन इन शेरों के तासुरात पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि अशोक का सुतून बुद्धमत की अलामत है, अब ये कौमी अलामत है। पार्लियामेंट की नई इमारत में अशोक का सुतून नस्ब करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाना और वहाँ पूजा न सिर्फ तारीख की रिवायत के खिलाफ है बल्कि गैर आईनी भी है। अगर बुलाना ही होता तो बौद्धमत के भंत जी को बुलाते। दरियासना एक अखबार ने इस मौजू पर उस कारीगर से बात की जिसने उन शेरों की नकल तैयार की। उस कारीगर ने इस अखबार को बताया कि इन शेरों को तैयार करने में उसे 1% की गलती हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग जारी की है कि कोरोना वबा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में 30% का इजाफा दर्ज किया गया। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस गैब्रियोसिस ने कहा कि दुनिया भर में बढ़ते कोरोना केसेस की लहर इस बात का सबूत है कि कोविड-19 की वबा का खात्मा अभी करीब नहीं है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि ये बात तशवीश का बायस है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे निज़ाम सेहत और तिब्बी एहलकारों पर दबाव पड़ रहा है। कोरोना की वजह से लगातार हो रही अमवात पर भी मैं फिक्रमंद हूँ। WHO हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माइकल रियान के मुताबिक हाल ही में रिपोर्ट होने वाले नए कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा ज़्यादातर सब वेरिएंट BA की वजह से है। इसमें BA4 और 5 के केसेस शामिल हैं। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग पॉलिसियों में हालिया तब्दीलियां नए केसेस का पता लगाने और वायरस के इर्तिका की निगरानी में भी रुकावट है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने कोरोना के नए वेरिएंट BA5 से निपटने के लिए बूस्टर शॉट्स लगवाने और टेस्ट करवाने की नई मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। चीन में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर शहर विकांग में 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में लोगों को घर से निकलने की इजाज़त होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। वज़ीर आज़म दिन के अवाइल में राष्ट्रपति भवन पहुंचे और कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन के दफ्तर ने 4 शुम्बे को ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म मोदी ने राष्ट्रपति भवन में कोविंद से मुलाकात की। सदर कोविंद की मियाद 24 जुलाई को ख़त्म हो रही है और उससे कबल वज़ीर आज़म की उनसे मुलाकात को एक गैर रस्मी मुलाकात करार दिया जा रहा है। इस मुलाकात के बारे में अभी तक कोई सरकारी तफसीलात नहीं दी गई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने गुरु पूर्णिमा के मुकद्दस मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए गुरुजनों के तई इजहार तशक्कुर किया। राहुल गांधी ने कहा कि गुरु अपने शागिर्दों को इल्म की रोशनी से अंधेरे के रास्ते से निजात दिलाते हैं और कुर्बानी और तपस्या का रास्ता दिखाते हैं। गौरतलब है कि मुल्क भर में आज गुरु पूर्णिमा का मुकद्दस त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया गया। उन्होंने ट्वीट किया कि गुरु अपने शागिर्द को जहालत के अंधेरों से इल्म की रोशनी की राह पर ले जाते हैं, कुर्बानी और तपस्या का रास्ता दिखाते हैं। गुरुओं का एहतराम और शुक्रिया अदा करने का मुकद्दस त्यौहार गुरु पूर्णिमा पर बहुत बहुत मुबारकबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मिलिटेंसी का खात्मा तब तक मुमकिन नहीं है जब तक न कश्मीरियों का दिल जीते जाएं और पाकिस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। उन्होंने 13 जुलाई की सरकारी छुट्टी को मंसूख करने पर इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि न सिर्फ उस दिन की छुट्टी मंसूख की गई बल्कि उस दिन
मज़ार शोहदा पर फातिहा पढ़ने वालों को भी रोका गया, जो एक बड़ी गलती है। इस जमात के 2000 मेरे ख्याल से 2020 में इसका बेटा मारा गया था, वो मिलिट्री ने मारा था। और आज अफसोस इस बात का है इसको मिलिट्री से मार दिया। इसे यहाँ समझ नहीं आती है मारने वाला कौन है और बचाने वाला कौन है, ये हैरानी है। मगर हम सब इस जमात के जो भी हैं हम इसको कंडेम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको अपनी रहमतों में जो है जगह दे और अल्लाह ताला इसके जो बाकी बचे हुए हैं घर में जो हैं उनको हिफाजत में रखे और वो ये सदमा बर्दाश्त कर सके। साथ साथ हुकूमत से भी ये कहूँगा कि मेहरबानी करके इसका मुआवजा इतना अच्छा होना चाहिए जो घर बच सके, कंपनसेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसका जो घर है वो इज्जत से चल सके। और ये भी कहूँगा कि ये कारवान जो है मिलिटेंसी का ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बार बार बयान देते हैं इनके मिनिस्टर और ये कि ये ख़त्म हो गया। मैं इनसे कहता हूँ ये ख़त्म नहीं होगा जब तक आप कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करने के बाद इसका हल नहीं ढूंढेंगे। जब तक वो हल नहीं ढूंढा जाएगा हम लोग इसमें वजीर आला का ओहदा गंवा चुके शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने वजीर आला एकनाथ शिंदे पर एक मरतबा फिर निशाना लगाते हुए कहा कि वो शिंदे और उनकी हामियों के इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे और उन्हें धूल चटा देंगे। ख्याल है कि उद्धव ठाकरे ने अपने हामी शिवसेना के रुकन असेंबली राजन सालवे को एक खत जारी किया। उसमें उन्होंने सालवे को शिवसेना के तई वफादार रहने के लिए शुक्रिया अदा किया। ठाकरे ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि आप जैसे वफादार की हिमायत से एकनाथ शिंदे और उनकी हिमायत करने वालों के इरादों को धूल चटा दूंगा। शिवसेना के सरबराह ने एक खत 6 जुलाई को लिखा था जिसमें उन्होंने मुश्किल वक्त में वफादार रहने के लिए राजन सालवे की सताइश की थी। उद्धव ने कहा कि आपने एकनाथ शिंदे की वजह से खुमियाजा बर्दाश्त किया, उनकी बनाई नाजायज हुकूमत से भीख नहीं मांगी और ना ही नाअहली के खतरे से घबराए। आप जैसे वफादार शिव सैनिकों की हिमायत से एकनाथ शिंदे और उनके हामियों की मंशा को नाकाम बना दिया जाएगा। रोड रेज केस में पटियाला जेल में 1 साल कैद की सजा काट रहे साबिक क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू अपने बर्ताव से फिर सुर्खियों में आ गए। उनके साथ बैरक में बंद कैदियों ने कहा कि सिद्धू तू तड़ाक कर रहे हैं। इसकी शिकायत उन्होंने जेल इंतजामिया को कर दी है। वहीं सिद्धू का कहना है कि उन कैदियों ने उनके कार्ड से बिना बताए खरीदारी की। हालांकि हालात को देखते हुए जेल इंतजामिया ने सिद्धू के साथ बंद कैदियों की बैरक बदल दी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील का खाना खाकर 24 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में सभी बच्चों को जिले अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राइमरी एजुकेशन के एक ओहदेदार ने कहा कि स्कूली बच्चों के खाने में छिपकली मिली थी जिसकी वजह से वो सभी बीमार पड़ गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 45 पिस्तौल ले जा रहे 2 हिंदुस्तानी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पिस्तौल असली है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। मामले की जांच कर रही एनएसजी का कहना है कि पिस्तौल देखने में असली ही लग रही है। ओहदेदारों ने बताया कि गिरफ्तार शहरियों की पहचान जगजीत सिंह और जसविंदर सिंह के तौर पर की गई है। वो दोनों शोहर बीवी हैं। ये कपल 10 जुलाई को वियतनाम से हिंदुस्तान लौटा था। एयरपोर्ट पर टीम को उनके पास मौजूद 2 ट्रॉली बैग मुश्तबा मालूम है। टीम ने उन्हें रोककर जांच की तो ट्रॉली बैग से 45 पिस्तौल मिली। इन पिस्तौल्स की कीमत करीब 22.5 लाख रुपए बताई जा रही है। कपल ने 12 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की 25 पिस्तौल स्मगल करने की बात कबूल कर ली है। उन्होंने बताया कि इससे पहले तुर्की से 25 पिस्तौल हिंदुस्तान वो ला चुके हैं। जगजीत का कहना है कि ये पिस्तौल उनके भाई मंजीत सिंह ने दी थी। मामले में आगे की जांच की जा रही है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान के संगरूर में वाक़े रिहायशगाह पर बेरोजगार टीचर्स ने जमकर मुजाहरा किया। उन्होंने बैरिकेड तोड़कर सीएम की रिहायश गाह तक जाने की कोशिश की। ये देख पुलिस ने उनसे धक्का मुक्की की। इस दौरान एक टीचर बेहोश हो गया।
मुजाहरा कर रहे बेरोजगारों ने कहा कि हमें रोजगार दो या फिर गोली मार दो। ये मुजाहरा बेरोजगार टीचर्स यूनियन की सरबराही में किया गया। मुजाहिरीन कह रहे हैं कि बेरोजगार टीचर्स मुजाहरा कर रहे बेरोजगार टीचर्स ने कहा कि सरकार बनने से पहले आम आदमी पार्टी और भगवंत मान ने वादा किया था कि उनका हरा पेन सबसे पहले रोजगार देने के लिए चलेगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे संगरूर लोकसभा के बाई इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी हारी, उसी तरह 2024 लोकसभा इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। ख्याल रहे कि एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने का सौदा किया था। ताहम हाल ही में उन्होंने ऐलान किया कि वो ट्विटर को नहीं खरीदेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर पर अपने जाली यानी बोट अकाउंट्स की सही तादाद छुपाने और उसके बारे में मांगी गई तमाम मालूमात फराहम ना करने का इल्ज़ाम लगाया और इस बुनियाद पर डील मंसूख करने का ऐलान कर दिया। इसके जवाब में ट्विटर ने कहा कि $44 अरब अमरीकी डॉलर के हुसूल के माहदे को ख़त्म करने के फैसले पर मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के मुताबिक अगर कोई भी पार्टी से मंसूख करती है तो उसे $1 बिलियन यानी तकरीबन 7,904 करोड़ रुपए की टर्मिनेशन फीस अदा करनी होगी। ट्विटर ने इस एक कोर्ट से गुजारिश की है कि मस्क को हुक्म दिया जाए कि ट्विटर डील $54.20 फी शेयर की कीमत पर मुकम्मल की जाए। रूसी तैयारों के एक आला ताकतवर हमले में तकरीबन 420 यूक्रेनियन फौजी मारे गए हैं। रूस की वजारत दिफा ने आज मीडिया को बताया कि दुश्मनों की तमाम सिमतों से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के 350 फौजी एहलकार मेकोलाइव के शिपयार्ड के इलाके में ज़्यादा ताकतवर फिजाई मिसाइल हमले में हलाक हो गए और फौजी साजो सामान के 20 यूनिट तबाह कर दिए गए। मेक्सिको के एक स्कूल में 14 साल के तालिब इल्म को उसके 2 साथियों ने क्लासरूम में जिंदा जला दिया। दोनों तुलबा ने सिर्फ इसलिए उस तालिब इल्म को जला दिया क्योंकि वो अपनी मादरी जबान में उनसे बात कर रहा था। अहदेदारों के मुताबिक ये वाक़या जून का है और बुरी तरह झुलसा हुआ तालिब इल्म जुआन जामोरोनो अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका है। जामोरोनो के खानदान ने बताया कि क्लासरूम में 2 तुलबा ने उसकी सीट पर शराब डाल दी थी। जब वो अपनी सीट पर बैठा तो उसकी पैंट भीग चुकी थी। जैसे ही जामोरोनो अपनी सीट से उठा, दोनों तुलबा ने उसे जला दिया। उसके माँ बाप ने कहा कि हमारा बेटा कई हफ्तों तक स्कूल में रेशल डिस्क्रिमिनेशन झेल चुका है। स्कूल के टीचर भी उससे परेशान करते थे। वो ये सोचते हैं कि हम उनके दर्जे के नहीं हैं और ना ही उनकी नस्ल के हैं। अब खानदान ने स्कूल अहदेदारों और जामोरोनो को जलाने वाले तुलबा के खिलाफ केस फाइल किया है। आखिर में एक दिलचस्प खबर, बिहार में वैशाली के राघोपुर में महावत को अपनी पीठ पर बिठाकर हाथी का तैरकर गंगा पार करने का वीडियो सामने आया है। मंगल के रोज गंगा नदी में अचानक पानी बढ़ने से राघोपुर इलाके में हाथी के साथ महावत फंस गया था। इसके बाद महावत ने हाथी के साथ गंगा को पार करने का फैसला कर लिया। वो उफराती गंगा के बीच हाथी की पीठ पर बैठकर दूसरे किनारे तक पहुंचा। मकामी लोगों ने बताया कि मंगल को महावत हाथी के साथ आया था। अचानक से गंगा में पानी बढ़ गया और वो दोनों फंस गए। हाथी को निकालने के लिए एक बड़ी नाव की जरूरत थी। महावत के पास खाने का ज्यादा सामान भी नहीं था और पैसे भी नहीं थे। इसके बाद उसने हाथी के साथ नदी पार करने का फैसला कर लिया। महावत हाथी की गर्दन पर कान पकड़कर बैठा रहा। मकामी लोगों ने बताया कि कई बार ऐसा लगा कि अब दोनों तेज लहरों में बह जाएंगे। हाथी रुस्तमपुर घाट के पटना जेठुकी घाट के बीच 1 किलोमीटर तक तैरा।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।